हेलो हेलो मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा वो बोले कि चलिया तेरा चाहे मुझ तक कहा उनसे कैसा हूँ कब तुम्हारा क्या रे मेरी ज्ञानियों में पर ज्ञानियों में देखो ज्ञानियों में चर्चा ही ना हो मैं कोई ज्ञानी ध्यानी योगी यति नहीं बनना चाहता कभी बिंदु अदालत में पहुंचो कभी बिंदु अदालत में पहुंचो तो सुकर्म की एक गवाही न हो प्यारे मैं कोई पुण्यात्मा भी नहीं बनना चाहता क्यों कर दो कृपा बिन कारण के तो कृपा करने में कोताही न हो तो कृपा करने में कोताही न हो अरे किसी कारण से हेलो 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 निधि ऐसी कृपा ही न हेलो 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 सिराज हेलो 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 चेक हेलो 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 चेक हेलो हेलो चेक हेलो 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 चेक 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 हेलो मोहन अब हम तुमसे हेलो 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 खड़े हो जाएं और व्यास विष्णु स्वरूप व्यास भगवान का खड़े होकर बड़े भाव से स्वागत करें क्योंकि व्यास विष्णु रूप आए। हरे स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु श्रीगणेशमारुतः वृषणमातरः सुवञ्जावानो विदते भुजगमायः अग्ने युगारमणवः सुरक्षसो भद्रं कर्णेभिः सूर्यामदेवा भद्रं वसेवाचभिर्भद्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनो भर्गसेमहि देवहि
जो जहाँ पर खड़े हैं सही लोग बैठ जाए, सही लोग बैठ जाए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वाचस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वीणुं करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपश्री
जनमानस निवासा श्री रामचंद्र लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये वागीशाद्याः सुमनसा सर्वार्थानाम् उपक्रमी यं नत्वा कृतकृत्या तं नमामि गजाननं वन्दे त्वदीयसुरप्रार्थितपादपद्मम् हंसाधिरूढकरलोचनकालकञ्जा शुभ्राम्बरा सकलशास्त्र विचारदक्षा काञ्चैकृपा तव सदा भवतु खरत्री नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय विद्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः शरणागतदीनार्तो परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे नारायणे नमोस्तुते वंशी विभूषितकरान्नवनीरगाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधनुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम्
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् यो अन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यान् सहस्रचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तनमाम्यहम् रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः ज्ञानाथ भगवान की श्री द्वारिकाधीश भगवान की श्री भागवत भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री सीता। जगदाधार जगत आत्मा भगवान नंद नंदन ब्रज नंदन मुरली अधर सौलभ्य परिपूर्ण गोपी कांत दामोदर भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण सती सीता अनुसुईया पारा घोषा रुक्मिणी सत्यभामा उत्तरा वृंदा के चरित्र को चरितार्थ करने वाली देवी स्वरूपा शक्ति स्वरूपा उपस्थित मंजुल बना माताएं बहने भगवान की इस पावन पीयूष वर्षणी कथा सुधा रस का आनंद लेने आई समस्त सुधीय श्रोताओं के अंतर आत्मा में विराजमान परब्रह्म परमात्मा को नमन वंदन करते हुए महाराज परिचिति के आसन पर बैठे हुए आदरणीय श्री पांडे दंपति जी आपके हृदय में भगवान से भगवत भक्ति की अमल विमल कामना करते हुए सम्मानित यज्ञ मंडप में विराजमान यज्ञ आचार्य और यज्ञ के समस्त आचार्य विद्वत गुरु को सादर नमन करते हुए सम्मानित मंच को और उपस्थित सदन को नमन वंदन करते हुए इस पवित्र सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस की सायंकालीन वेला का समारंभ हो रहा है। आइए जीव के कर्ण रंध्र में ये भागवत की कथा कब पड़ती है तो भागवत में आया कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै मनुष्य के जन्म जन्मांतर कर्म कर्मांतर
युग युगांतर के किए गए पुण्य कर्म जब संचित होते हैं और वो जब भाग्योदय होता है तो वो पुण्य जब फलश्रुति के रूप में उसके कारण में ये भागवत की कथा पड़ जाती है। आइए इस संसार में संतों का समागम और भगवान की कथा, ये दो चीज बहुत दुर्लभ होती है। स्त्री पुत्र परिवार धन मकान रुपया पैसा, इस संसार में जो सबसे नीच कर्म करता है उसके पास नहीं होता है। लेकिन ये भागवत मिल जाए जिसको, वो कोई भागवत भक्त होगा जिसके ऊपर भगवान की बड़ी अहेतु की कृपा होगी, वही ये प्राप्त कर सकता है। आइए हम लोग बड़ी भाग्यशाली हैं, अपने भाग्य की सराहना करते हुए और सम्मानित मंच का पालन करते हुए सब लोग स्वर में स्वर मिलाकर तुझे भगवान नाम जपे, उसके बाद भगवान की जैसी कृपा हो फिर भागवत कथा मंदाकिनी में हम लोग प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
आज आप इस पवित्र धरती पर बैठकर के श्री गंगा और श्री सरयू के मध्य की धरती में और इस पावन पवित्र धरती पर बैठ करके हम लोग शास्त्र श्रवण करने चल रहे हैं और सुनने चल रहे भागवत। इस ग्रंथ का नाम है भागवत। भागवत किसे कहा जाता है? तो जवाब आता है कि भागवत उक्तम इति भागवतम, जो भगवान के द्वारा ही कही गई है, इसलिए इसका नाम है भागवत। और भा का अर्थ है भक्ति, गा का अर्थ है ज्ञान, वा का अर्थ है वैराग्य, ता का अर्थ है तपस्या। भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तपस्या का अनूठा संगम हो जिस ग्रंथ में, उसे कहा जाता है भागवत। अथवा जिस ग्रंथ को श्रवण करके जीव भगवान का हो जाता है, उसे भी कहा जाता है भागवत। ये श्रीमद् भागवत इस कलिकाल में उन अंधों को दृष्टि प्रदान करने के लिए वेद व्यास ने लिखा है जिनकी आंखें धर्म और कर्म को लेकर के फूट गई है। उन अंधों को दृष्टि प्रदान करने के लिए श्रीमद् भागवत जी का निर्माण हुआ। कलो नष्ट दृशान में से पुराण को अधुलोदिता, उन अंधों को दृष्टि देने के लिए जो इस संसार में सनातन धर्म को छोड़ देता है, वो किसी लायक नहीं रहता है, नहीं रह जाएगा। जो गीता भागवत शास्त्र को छोड़ दे, उससे बढ़ करके हमारा धरती पर कौन रहेगा? आइए श्रीमद् भागवत जी के महात्म के पहले अध्याय के पहले श्लोक में आपको लेकर चले। श्लोक बड़ी गंभीरता से सुनना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिद आनंद सच्चिदानंद रूपाय। इस भागवत के महात्म के इस श्लोक में वेद व्यास जी कहना चाहते हैं कि भगवान का जो मंगलमय स्वरूप है वो सच्चिद आनंद स्वरूप है। ईश्वर जैसे हमारे शरीर का निर्माण हुआ है तो इसमें 5 धातु लगी है। गोस्वामी जी कहते हैं झीपी जल पावक गगन समीरा, झीपी जल पावक गगन समीरा, झीपी जल पावक गगन समीरा,
मनुष्य का। और भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। इस संसार में सच क्या है और चिद क्या है और आनंद क्या है? अब सवाल ये होता है, इस संसार में सब जानते हो क्या है? एकम सद विद्राह बहुधा वदन्ति वेद। केवल भगवान सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इति न्याय। इस संसार में सत्य केवल ईश्वर है। बाकी जितना आपको दिखाई पड़ रहा है प्रपंच संसार का, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। ये जितना हमें आपको दिखाई देता है, ये सब का नाश होना है, बचना नहीं किसी को। चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, वनस्पतियां हो, नदी हो, वन हो, तालाब हो, आयु सबकी निर्धारित है और समय बीत जाने पर सबका क्षरण संभव है। इसलिए संसार में सत्य केवल ईश्वर है, बाकी कुछ है नहीं। ब्रह्म सत्यम। और वैसे सत्य और झूठ ये दो शब्द हैं। मैं ज्यादा व्याख्या नहीं देना चाहता, लेकिन इतना कह देना चाहता हूं, सत्य और झूठ में इतना फर्क है, जरूर इतना फर्क है कि झूठ बोलने के बाद उसको याद रखना पड़ता है और सत्य को कभी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे बड़ा अंतर। और दूसरा शब्द आता है चिद। चिद माने होता है प्रकाश। आपको पता है हम सब लोग अंधे हैं, हम लोग की आंखों में प्रकाश नहीं। जो ब्रह्म भगवान भास्कर को प्रकाशित करता है, जो भगवान चंद्रमा को भी प्रकाश देता है, उस ब्रह्म की सत्ता का अभ्यास होना चाहिए। सबकर परम प्रकाशक जोई और जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, जो इस पूरे संसार को प्रकाशित करता है, जिसने हमें आपके प्रकाश भरा। इसलिए उस परमात्मा का दूसरा स्वरूप है चिद का। और तीसरा शब्द है आनंद। तीसरा शब्द है आनंद। आपको पता है कि आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता है। आनंद का कोई विरोध नहीं। और आनंद है कहां? आनंद तो संसार में है ही नहीं। आनंद कहां है? आनंद तो परमात्मा की शरणागति में ही है जीव को। और एक बार जिसने ये कह दिया कि हे ठाकुर जी मैं आपका हूं, ये भगवान मैं आपका हूं, समझ लो उसका कल्याण हो गया। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते। गीता में कहते हैं तेषां नित्यारूपानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वो योग और क्षेम दोनों का वहन कर देते हैं। ये योग क्या है और क्षेम क्या है? अप्राप्त योगा, जो जीव के लिए अप्राप्त है उसे वे करा देते हैं प्राप्त, इसे कहते हैं योग। और प्राप्त परिरक्षण क्षेमा, जो आपके पास है उसकी करनी रक्षा, उसे कहा जाता है क्षेम। तो ठाकुर जी बात करते हैं सच्चिदानंद रूपाय, इसलिए वो आनंद स्वरूप है। गोस्वामी जी ने चक्रवर्ती वीरेंद्र जी से कहा कि आपका बेटा कैसा है? तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं
महाराज जो आनंद सिंधु सुख राशि सुख सृष्टि का पालन, सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का संहार। विश्व के उत्पत्ति में, संसार को पैदा करने में और संसार को मिटाने में और संसार का पालन करने में जो हेतु विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् और ये हम मनुष्यों के जीवन में तीन ताप हमें परेशान किए रहते हैं, दैहिक और भौतिक। इन तीनों प्रकार के तापों से जो जीव को बचा सकता हो उस भगवान परिव्राजक ब्रह्म को, उन भगवान श्री कृष्ण को वयम नमः, हम सब लोग जितने आज तक इस कथा के श्रोता वक्ता हुए हैं उन सबको, और जिन्होंने भगवत भक्तों ने जिन्होंने कथा का पान किया है उन सबको साथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण को और उन भगवत भक्तों को हम सब लोग प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और उसके साथ साथ यम प्रजंतमनुपेतमुपेत कृत्यं द्वैपायनो विराटातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदमुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और व्यास जी के नंदन इस भागवत के महान वक्ता आदरणीय आचार्य सुखदेव स्वामी को नमन वंदन प्रणाम करते ही हम लोग अब चलते हैं इस श्रीमद् भागवत जी की कथा का प्रस्फुटन कहां से हो रहा है। इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर सीतापुर जिले में एक बड़ा पवित्र स्थान है, उसका नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य का जो जंगल है, नैमिष की जो धरती है, एक बार वहां आप सब लोग जाइए जरूर, इतना मैं निवेदन करूंगा। जब भी कभी मौका मिले उस मिट्टी में चले जरूर जाना अपनी जिंदगी में एक बार, क्योंकि वो नैमिषारण्य की धरती भारत के भूभाग में
मैं ये तो नहीं कह सकता कि वैसी मिट्टी नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि बड़ी आध्यात्मिक मिट्टी है नैमिषारण्य। वैसे मैं धरती के 3-4 जगह का नाम ले रहा हूं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान चाहता हो किसी चीज पर, तो उसे रहना चाहिए काशी की धरती पर, क्योंकि वाराणसी और काशी की जो धरती है ना, वो धरती ज्ञान की है। और जो जीवन में वैराग्य रखना चाहता हो, संतोष रखना चाहता हो अपने जीवन में, उसे अयोध्या की धरती पर वास करना चाहिए। अयोध्या की धरती वैराग्यों की धरती है, वैराग्य की धरती है। और एक वृंदावन की धरती है। जो कोई जिंदगी में अपने प्रेम सीखना चाहता हो या प्रेम की परिभाषा समझना चाहता हो, उस जीव को वृंदावन में रहना चाहिए। ये 3 धरती 3 दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक शांति के लिए नैमिष धरती का सेवन करना चाहिए, नैमिष की धरती। और अगर कर्मकांड करके ईश्वर को प्राप्त करना हो, तो फिर उस जीव को प्रयाग की धरती पर रहना चाहिए। प्रयाग क्यों कहा जाता है? प्रकृष्टम यागा इत प्रयागा, जहां पर इतने महान महान यज्ञ हुए हो जिसकी तुलना न की जा सके, इसलिए वो प्रयाग है। प्रयाग की धरती वो तो यज्ञ और आहुति की धरती ही है। आध्यात्मिक शांति अगर आप चाहें तो नैमिषारण्य की धरती पर आप एक बार जीवन में जरूर जाइए। उस नैमिषारण्य की धरती में कल्पना कीजिए कि श्री सूत जी महाराज बहुत अच्छे विद्वान भगवत भक्त हैं। उस मिट्टी में सूत जी बैठे हैं और 88,000 ऋषि महात्मा उसी जंगल में एक तपस्या कर रहे, एक यज्ञ कर रहे, एक अनुष्ठान कर रहे हैं। सौनक जी ने सूत जी से सवाल किया। पहला सवाल, सौनक जी कहते हैं, सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, इसको को गंभीरता से सुनिए। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्यायि कथासारम मम कर्ण रसायनम। सौनक जी कहते हैं, सूत जी, अज्ञानता को दूर करोगे तो आप करोड़ सूर्य के समान यशस्वी ज्ञानी नहीं। सूताख्यायि कथासारम, ये सूत जी हमको आप कथा सुना दीजिए। तो कहा कैसी कथा कैसी सुनोगे? तो कहते कथासारम, हमको बहुत कहानी मत बताना महाराज, जो उसका पूरा निचोड़ हो, सारांश हो, उसका सार तत्व हो। कथासारम, और आपके मुख से निकली हुई भगवान की कथा क्या होगी? तो कहते हैं मम कर्ण रसायनम। रसायन कहते हैं दवा को। हे महाराज, ये संसार का प्रपंच सुनते सुनते मेरा कान भर गया है। अगर ये कथा आपकी कान में पड़ जाए तो हो सकता है कि हमारा शरीर पवित्र हो जाए। महाराज मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए। और कथा ऐसी ना सुनाना महाराज। कहा फिर अगले सवाल में देखिए सूत जी की, सौनक जी दूसरा सवाल, कथा ऐसी सुनाओ महाराज कि भक्ति ज्ञान विरागा को विवेको वर्धते महान। कथा ऐसी सुनाना महाराज जी कि आपकी कथा सुनने के बाद हमारी भगवान में भक्ति और बढ़ गई, और उस भक्ति के साथ साथ मुझे ज्ञान पैदा होगा, और ज्ञान ऐसा हो जिससे वैराग्य आए, और वैराग्य ऐसा हो कि जिससे हमारा विवेक ठीक हो जाए।
इसको देखना, भक्ति ज्ञान विरागा तो विवेक वर्धते महान। आपकी कथा से भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक सब होना चाहिए महाराज। और फिर माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। इस संसार की माया और मोह से छुट्टी मिल जाए महाराज, ऐसा कोई जुगाड़ कर दीजिए। एक साल रहेगा इस संसार में लोग प्राय हम लोगों से कहा करते हैं कि महाराज क्या करें, ये माया बड़ी परेशान की है, नहीं तो चलते आपके अयोध्या में रहते वही भगवान का भजन करते। माया किसको परेशान करे। एक बार एक कोई संत एक गांव में प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भैया आप लोग गृहस्थ न कुछ कीजिए तो महीने में एक बार आकर अयोध्या में सरयू स्नान कर लिया कीजिए। महीने में एक बार चले जाए करो, गंगा जी नहा लिया करो, एकादशी का व्रत रह जाए करो, कुछ न कुछ अच्छा कार्य करो महीने में बार। तो लोगों ने कहा महाराज हमको माया पकड़ी है। तो संत ने कहा माया छोड़ दीजिए। लोगों ने कहा माया कैसे छूटेगी, तो महात्मा जी नहीं बोले। दूसरे दिन महात्मा जी टहल रहे थे सुबह, तो जा करके गांव में गई थी बिजली, उसी खंभे को पकड़कर बड़े तेज चिल्लाई और कहा भैया दौड़ो, देखो हमको बिजली पकड़ ली है। गांव वाले सब इकट्ठा हुए, जब संत जी चिल्लाए, कहा कहाँ दादा महाराज जी आपको कहाँ बिजली पकड़े? कहा इसी खंभे में पकड़े। गांव वालों ने कहा कि आपको बिजली नहीं पकड़े। महात्मा ने कहा कि आप कैसे जानते कि हमको बिजली नहीं पकड़े है? तो गांव वालों ने कहा महाराज क्योंकि ऊपर से इसके तार ही नहीं गया है बिजली का। जब खंभे पर से तार ही नहीं गया है बिजली का, तो बिजली आपको कहां पकड़े? तो महात्मा जी ने कहा ये मैं भी जानता हूं कि बिजली मुझे नहीं पकड़े है, माया ने आपको नहीं पकड़ा है, आप लोगों ने दौड़ दौड़ करके माया को पकड़ा है। माया आपको नहीं पकड़े, आप जिस दिन चाहेंगे छुट्टी ले लेंगे। लेकिन नहीं, ये जीवन की तृष्णा और ये जीवन में घेरी हुई माया, ये कहां इतना जल्दी छोड़ने वाली है लोगों को। आइए थोड़ा तबले की लाइन गाना लीजिए। जो तू मिटाना चाहे जीवन के तृष्णा, सुबह शाम बोल प्यारे कृष्णा कृष्णा
जी कहते हैं माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। इस माया से कैसे फुर्सत मिले महाराज, इसका तरीका बता दीजिए। और एक अंतिम सवाल आपसे, घोरे कलो प्रायो जीवश्च असुरतांगतः। महाराज इस कलिकाल के जितने जीव हैं ये असुरता के योनि को प्राप्त हो गए। इसको बड़ी गंभीरता से लेना। घोरे कलो प्रायो जीवश्च असुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। बहुत सुंदर सवाल है स्वामी जी। इस संसार के जितने लोग हैं ये असुरता के तरफ बढ़ रहे हैं। ये सार्वभौमिक संत है महाराज। देखिए जो व्यक्ति सिर्फ अपनी चिंता करता हो वो कोई साधारण मनुष्य हो सकता है, और जिसको देश की चिंता लगी हो, समाज की चिंता लगी हो, राष्ट्र की चिंता लगी हो, वो कोई महापुरुष होता है। सौनक जी ने कहा घोरे कलो प्रायो जीवश्च असुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज ये कलिकाल के जितने जीव हैं ये बड़े दुखी लगते हैं बेचारे हमको। इनका भला कल्याण कैसे होगा, इसका भी कोई रास्ता आप बता दीजिए। सूत जी कहते हैं अब सूत जी ने सौनक जी से कहा सर्व सिद्धांत निष्पन्न संसार भयनाशनम्। महाराज जी अब मैं आपको सारे सिद्धांतों के प्रतिपाद रहस्य को प्रतिपादित करूंगा, और आप ठीक से सुनिए। जो संसार का भय नाश करने वाला चरित्र है, भक्तोगवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम्। जो भक्ति को बढ़ाने वाला है और भगवान कृष्ण को प्राप्त करा देने में जीव को सक्षम है, मैं मानता हूं। सूत जी कहते हैं काल प्याल मुखग्रास तात्रास निर्वाहिस हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरीडवासितम्। काल प्याल, प्याल कहते हैं सर्प को, प्याल माने सांप। और हे सौनक जी ये काल एक अजगर है। काल प्याल मुखग्रास, और इसने इतना मुंह रख लिया है धरती पर और आकाश में, और हम जितने जीव लोग हैं उसी के मुंह में खड़े हैं, उसी काल के। ध्यान देना, ये कौन जानता है कि हम कल रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये कथा अभी चल रही है, कल हम बाँचेंगे, आप सुनेंगे या नहीं, इसे कोई नहीं जानेगा। इस समय तो स्थिति इतनी भयावह है, कोई व्यक्ति अगर सुबह बेचारा घर से निकल गया है और वो शाम तक लौट करके हिफाजत से दरवाजे पर पहुंच जाए तो ये मान लेना चाहिए भगवत कृपा उसमें। तो काल कब कहां पकड़ कर दबा दे, उस काल रूपी अजगर से बचने के लिए हे सौनक जी परीक्षित को कथा तब सुनाई थी जब इस कलयुग में 200 साल बीत गया था, तब सुनाई थी। 30 साल
साल बीता था। गोकुल ने धुंधकारी को सुनाया है 200 वर्ष पर, और महाराज परीक्षित जी को सुखदेव स्वामी ने कलिकाल में 30 साल बीता था। आइए विषय पर आइए। महात्मा नारद जी इस कलयुग में आए धरती पर घूमने के लिए, तो कहां गए वो? भागवत जी का श्लोक देखना। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी पूरे धरती पर घूमे। भागवत में तो इतना लिखा है कि ब्रह्मबाणा इतस्ततः एवमापिषु तीर्थेषु ब्रह्मबाणा इतस्ततः। नारद जी छोटे बड़े सारे तीर्थों में गए, लेकिन नारद जी ने कलयुग में क्या देखा? कोई शांति से नहीं बैठा है। संसार का हर व्यक्ति कुछ न कुछ अंदर से दुखी जरूर है। नारद जी क्या देखते हैं कि उदरम हरिरो जीवा बराता कोट भाषिणा। ये कलिकाल के जीव अपना पेट भरने के चक्कर में उदरम भरिरो जीवा बराका कूट भाषिणा। ये अपना पेट भरने के चक्कर में सारा दिन बैठ करके प्रपंच करते हैं, झूठ बोलते हैं। और क्या देखा? सत्यम नास्ति तथा शौचम दयादानम न विद्यते। न कोई सत्य बोलना चाहता है, न कोई हमेशा पवित्र रहना चाहता है, न कोई दया करना चाहता है, न कोई दान करना चाहता है। अगर कहीं अच्छा काम जिंदगी में कर दे, बार अच्छा बोल दे या सही बोल दे, तो उसको 50 बार कहेंगे कि ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसा किया। अगर कुछ अच्छा काम किया है तो इतना कह डालेंगे कि वो सब बर्बाद हो जाएगा। नारद जी ने और क्या देखा? मंदा सुमंदबलमतयो मंदभाग्या विपद्रुता। ये कलिकाल के लोग मंद हैं, इनकी बुद्धि मंद हो गई है, और बुद्धि मंद हुई तो इनकी भाग्य भी मंद हो गई। मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या विपद्रुता। पाखंड निरताः सन्तु विरक्तु सपरिग्रह। कलयुग में एक चीज और देखा नारद जी ने कि पाखंड निरताः सन्तु, जो पाखंडी है वो संत बन गए, और विरक्ता सपरिग्रह, जो त्यागी बन गया उसने जीवन भर के तमाम दुनिया भर के धन इकट्ठा करके रखा है, नाम है त्यागी। ब्रह्मचारी जी महाराज है, बच्चे 5-5। मौनी जी महाराज है कलिकाल में, और मंदिर में जो शोर शराबा हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। ये पाखंड निरता सन्निरता संतो। और क्या देखा? एक चीज और देखा नारद जी ने कि तरुणी प्रभुता है साल को बुद्धिदायका। और उन्होंने क्या देखा कि घर घर में, हर घर में स्त्रियां ही मालिक हो गई है। और कैसी स्त्री मालिक है? तो कहा तरुणी प्रभुता की। जब तक वो जवान है तब तक उनका कहना घर में चलता है, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। तरुणी प्रभुता है साल को बुद्धिदायका। अब कोई अच्छा काम करना हुआ तो काका चाचा दादा परिवार में राय कम लेते हैं लोग।
आप साले साहब से पूछते हैं, लोग कहते महाराज हमारे साले साहब की, तो हम कहे तो हम तैयार हैं। श्याल को बुद्धिदायका, वैसे भागवत में लिखा है, ये रघुपत त्रिपाठी जी नहीं बोल रहे, इसमें भागवत जी बोल रही है। और क्या होगा, भगवान कृष्ण ने क्या सोचा कि कलिकाल में लोग साले का ही कहना ज्यादा मानेंगे, तो वो बेचारे द्वापर में भगवान अर्जुन के साले बनकर के गीता का इसीलिए उपदेश करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति यही है। तो उपदेश देना हो तो इस तरह से दे दीजिए। मुझे तो तमाम लोग मिले, महाराज जी मैं क्या करूं, लड़के की शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन हमारे साले साहब आ गए। ठीक है साले साहब आ गए, दीजिए। श्याल को बुद्धिदायका, और क्या लिखा, कन्या विक्रियरो लोभात्, और इतने बड़े बड़े लालची कलिकाल में पैदा हो जाएंगे कि लड़की बेच लेने में संकोच नहीं करेंगे। हम समाज में ऐसा उदाहरण आ चुका है। दंपति नाम चकलकनम, जब पति और पत्नी भी आपस में गाली गलौज करने लगे, तो बिंद में रोवे गोपाल में रोवे,
विष्णु धराम त्यक्त्वा, इसको देखना, यदा कृष्णो धराम त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यताः एकादशं परिश्रुत्यापि उद्धवो वाक्यमब्रवीत्। जब भगवान श्री कृष्ण अपने लीला का संबंध करके इस धराधाम से जाने लगे तो उद्धव जी आए गोविंद के पास, बड़े गंभीरता से लेना इस प्रकार। उद्धव जी ने जब भगवान की लीला देखी तो उद्धव जी बहुत दुखी हो गए। उद्धव जी को ऐसे लग रहा है कि जैसे वज्रपात हो गया हो। और भगवान कहते हैं उद्धव, अब मैं अपने लीला का संबंध करके इस धराधाम से जाना चाहता हूं, बताओ। स्वयं तो यस्यासि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता तां श्रुत्वा सुखावः। उद्धव जी की आंखें भर गई, उद्धव जी का गला अवरुद्ध हो गया। उद्धव जी ने कहा, ठाकुर जी आप हम सबको छोड़ करके चले जाएंगे? आप जा रहे हैं? भगवान ने कहा, उद्धव इस लोक का नाम ही है मृत्यु लोक। इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। यहां जो आया है उसे मरना तो है ही। भगवान ने कहा कि मैं दो अपने जा रहा हूं। आगतोयम कलिर्घोरो। उद्धव जी ने गोविंद का चरण पकड़ लिया भगवान का, और चरण पकड़कर उद्धव जी कहते हैं, आगतोयम कलिर्घोरो भविष्यति पुनः खला तत्संगेन संतोपि गमिष्यन्तु उग्रतां फलः। उद्धव जी ने कहा, गोविंद आप जाने के लिए कह रहे हैं, और हे मेरे आराध्य, अगर आप चले गए तो ये कंजुक आ गया है। आपके भक्त लोग कंजुक में बहुत परेशान होंगे महाराज, तो बड़ा कलिकाल में आपके भक्तों का कल्याण कैसे होगा? अन्नी च दृश्यते त्राता कमललोचन अता सत्यं दयां कृत्वा भक्तवत्सलमावृत। उद्धव जी ने गोविंद का चरण पकड़ लिया और कहा कि हे भक्तवत्सल, हे अनाथनाथ, कृपा करो, मत जाओ हम लोगों को छोड़ करके। ऐसा कहकर के उद्धव जी की आंखों से आंसू प्रवर्षण होने लगा, और किन आंखों में आंसू आता है कबीर ने बड़ी सुंदर लाइनें दी है। जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में राम रमा करता, उन नैनों में राम रमा करता, उन नैनों में राम रमा करता, जिन नैनों में नीर बहा
जिन नैनों में नीर करता, उन नैनों में राम रमा करता, उन नैनों में राम रमा उद्धव जी ने कहा ठाकुर जी, अतः सत्सुंदराम कृत्वा भक्तवत्सल माब्रज। हे ठाकुर जी कृपा करो, मत जाओ। तद्वियोगेन ते भक्ता कथम स्यासन्ति भूतले। आपके जो भक्त हैं ठाकुर जी, जब आप चले जाएंगे तो वो तो बेचारे गली गली मारे जाएंगे। तद्वियोगेन ते भक्ता कथम स्यास्यन्ति भूतले। जब उद्धव जी ने इस तरह से भगवान से प्रार्थना की तो स्वकीयं यद् भवेत् तेजस्तद्भागवतेदनात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णवम्। भगवान ने अपने अमित तेज को इसी भागवत में रख दिया। ये भागवत कोई पोथी नहीं है। तेनेयम एनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। ये भगवान श्री कृष्ण की साक्षात प्रतिमा है श्रीमद् भागवत। और मैं यहाँ उपस्थित जितने भक्त हैं, मैं आपसे जरूर कहूंगा, जब आप किसी पुस्तकालय पर तीर्थ यात्रा पर जाइए तो भागवत की पुस्तक जरूर ले आना, वहां से अपने घर में स्थापित कर लेना, रखे रहना जहां पूजा करते हो। आपको पता है, जिसके घर में भागवत की पोथी रखी हो तब है तीर्थ रूपम, उसका घर अपने आप मंदिर बना होता है, उसमें तीर्थ का वास होता है। ये पट्टपाठी भी नहीं, इसमें भागवत जी खुद कह रहे हैं। इसलिए अपने अपने घर पर एक भागवत जी के और एक रामायण जी को खरीद करके उसको पढ़ना मौका मिले। न पढ़ना तो भागवत का ग्रंथ, ये पठनीय ग्रंथ नहीं, पढ़ने के लिए मत लेना। ये उपास्य ग्रंथ है, इसकी उपासना करो, पूजा करो, इनकी कृपा होगी, आ जाएगा। पढ़ने से भागवत नहीं आ सकती, कोई धरती पर पैदा नहीं। ये सब साधना साध्य ग्रंथ नहीं है, ये उपास्य ग्रंथ है, ये पठनीय ग्रंथ नहीं है। भागवत तो करता ही नहीं। वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। और हे ठाकुर, आप कृपा कीजिए मेरे ऊपर, और आप लोग अपना मन और बुद्धि और चित्त ये परमात्मा के श्री चरणों में लगा करके अभ्यास करो, आनंद आ जाएगा। कवियों ने बड़ी सुंदर लाइनें दी हैं, ये थोड़ा सा आनंद लेते हैं लोग साहित्य की धारा में और भगवान के प्रति जो हमारा संबंध है। जब आप परमात्मा में समर्पण हो जाएंगे तो ईश्वर जो कुछ करेंगे आपका अच्छा करेंगे, भला करेंगे। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
निर्देश सब बताया गया है। इसमें लिखा है कि विवाह की तरह भागवत की व्यवस्था करनी चाहिए, वैवाहिक उत्सव की तरह भागवत की कथा को करना चाहिए। विवाहे या दृशम वित्तम तथा दृशम परिकल्प है, इसमें पढ़ने वाले उत्सवों को बड़े शौक से ढंग से करना चाहिए। ये रहा भागवत जी का महात्मा। अब आइए प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का मंगलाचरण बोल देते हैं, उसके बाद वक्तव्य को विराम देंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। आइए थोड़ा भगवान नाम जप लें, उसके बाद मंगलाचरण करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम ओम मंगलम ओंकार मंगलम। काशी के बाबा विश्वनाथ मंगलम
पुष्पांजलि शब्दों की देते ही आइए अब सब लोग थोड़ी देर तक भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद आरती होगी और फिर प्रसाद लेकर के यहाँ से आप यथास्थान प्रस्थान करेंगे। मैं अपने भागवत भक्तों, संतों, विद्वानों, बुद्धिजीवियों सबसे सहृदय निवेदन करता हूँ कि आप लोग समय का ध्यान रखेंगे, समय पर आएंगे, बड़ा आनंद आएगा। इसी आशा अपेक्षा के साथ आइए थोड़ा भगवान नाम जपिए सब लोग। बोले भक्तवत्सल भगवान की, और थोड़ा तेज आवाज में बोले हनुमान जी महाराज की। बल को छुपाया न करो, बल बाली और रावण का भी साथ नहीं गया। जब भी जय घोष करना हो तेज आवाज में भगवान नाम और जप, और बल लगे तो हनुमान जी का स्मरण कर लिया करो, बहुत बल है। बोले हनुमान महाराज की। अब तालियां लगाते हुए संकीर्तन करेंगे सब लोग। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद
श्याम
की माता की राम जन्मभूमि की कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ की और 6 बजे तक आप लोग समय का ध्यान रखते हुए ठीक समय पर आप लोग कथा पंडाल में पहुँच करके श्रीमद् भागवत के माध्यम से कथा श्रवण कर अपने मानव जीवन को धन्य बनाओ। जय श्री कृष्ण। Thank you.